हमारे घर का मुख्य दरवाजा, सीढ़ियाँ, टॉयलेट, बाथरूम आदि गलत जगह पर होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होने लगता है, जिसके कारण घर में तरह तरह की परेशानियां, रोग, क्लेश, संकट आदि नकारात्मक घटनाएं निरंतर होने लगती है और घर का पूरा परिवार वास्तु दोष के परिणाम को झेलता रहता है। लेकिन जो जानकार हैं वे भी अपने घर को तोड़ फोड़ कर सही स्थिति में बनाने में सक्षम नहीं होते। वैसी स्थिति में फेंग शुई का प्रयोग सटीक काम करता है। इसी संदर्भ में मैं इस वीडियो में फेंग शुई लैंप को घर में बनाने की एक सरलतम विधि की चर्चा करने वाला हूँ। मैं आरित रमेश यूट्यूब चैनल इंडियन रा में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जिस तरह हमारे शरीर में रोग होने के मुख्य कारण हैं, हमारे शरीर में प्राकृतिक तत्व वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाना, अर्थात प्राकृतिक तत्वों में एक या एक से अधिक तत्वों का हमारे शरीर पर अनुकूल और उचित मात्रा में न होना, ठीक इसी तरह हमारे घर, कार्यालय, दुकान, फैक्ट्री आदि में प्राकृतिक तत्वों का अनुकूल या उचित मात्रा में न होने से वहां सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होने लगता है और वहां कई तरह की गड़बड़ी या नकारात्मक घटनाएं होने लगती है। यही वास्तुशास्त्र का बेसिक फंडा है। बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर्स एलोपैथिक पद्धति से हमारे रोग का डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पद्धति में आयुर्वेद या हमारे प्राचीन ग्रंथों के नियमों को फॉलो नहीं किया जाता और अगर हमें वात, पित्त, कफ के अनुसार रोग के मूल कारण की जानकारी करनी हो तो हमें किसी अनुभवी वैद्य के पास ही जाना होगा। इसी तरह अगर हमारे घर, कार्यालय, फैक्ट्री, दुकान में लगातार ही कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है तो स्वाभाविक है कि इसका सही निदान एक अनुभवी वास्तुशास्त्री ही कर सकता है। लेकिन आज भी इस संबंध में आम लोग में उतनी अवेयरनेस नहीं है और जो कुछ जानकार हैं वे भी एक योग्य वास्तुशास्त्री की सेवाएं नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में वास्तु को ठीक कैसे किया जाए? सारे लोग तो अपने घर को तोड़ फोड़ कर उसमें उचित बदलाव लाने में सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह फेंग शुई लैंप बहुत ही कारगर साबित होता है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में तैयार करके अपने घर के वास्तु दोष का निवारण कर किसी हद तक बखूबी कर सकता है। इसमें प्राकृतिक तत्वों अर्थात 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाले वास्तुओं का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट फेंग शुई लैंप को तैयार किया जाता है। आज पूरे विश्व में वास्तु दोष के निवारण तथा घर के सुख समृद्धि के लिए फेंग शुई का प्रचलन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि आज भारतीय बाजारों में सैकड़ों तरह के फेंग शुई के उपकरण जैसे विंड चाइम, टॉर्टाइज, फिश, एलिफेंट, फाउंटेन, पैगोडा, बैम्बू प्लांट यानी बांस का प्लांट, लॉफिंग बुद्धा आदि बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस फेंग शुई लैंप को बनाने की उस सरलतम विधि की चर्चा शुरू करते हैं। इसमें चाहिए होता है एक बॉल यानी कटोरा जो कांच या चीनी मिट्टी का हो। अब एक कांच का गिलास को कटोरे के बीच उल्टा करके रख दे, फिर उस कटोरे को पानी से भर दे। इस उल्टा रखे गए कटोरे के स्थान पर लकड़ी का स्टैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि उल्टा रखे गए उस गिलास पर एक दीपक या सफेद मोमबत्ती जलाना है। दीपक तेल या घी का हो सकता है। अब 7-8 लोहे की छोटी छोटी गोलियां ले आए जो साइकिल की दुकानों या बॉल बेयरिंग की दुकानों में मिल जाता है और 7-8 बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां तथा किसी भी ताजे फूल के 8-10 पंखुड़ियां, ये तीनों वस्तुएं उस कटोरे के पानी में डाल दें। इतनी तैयारी के बाद उस उल्टा रखे गए कटोरे के ऊपर दीपक या मोमबत्ती को जला दें। इस तरह आपका फेंग शुई लैंप तैयार हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में उस कटोरे में 5 तत्वों की ऊर्जा उपस्थित होगी। कटोरे का पानी, जल का, फूल लकड़ी का,
दीपक अग्नि का, लोहे की गोलियां धातु का, कांच की गोलियां भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 तत्वों से निकलने वाली अच्छी ऊर्जा वास्तु दोष का निवारण करती है और उस घर में सुख, शांति, संपन्नता और खुशहाली छाई रहती है। इस तैयार किए गए फेंग शुई लैंप को इस्तेमाल करने के पहले कटोरे में डालने वाली पानी को एक सफेद पारदर्शक कांच के बोतल में भरकर बाहर दिन भर रहने दें। बाहर धूप हो या ना हो, शाम को इसी पानी को कटोरे में डालें। इस दीपक या मोमबत्ती को नित्य सूर्यास्त के बाद जलाना है तथा सोने से पहले बुझा देना। कटोरे को उसी स्थान पर रहने दे। दूसरे दिन सुबह कटोरे के पानी को पौधे में डाल दे तथा कांच और लोहे की गोलियों को कटोरे में ही रहने दे। संध्या समय फिर से लाया गया बोतल वाले पानी को लाकर कटोरे में डाले तथा फिर ताजे फूल की पंखुड़ियां पानी में डाल दे। इसे ड्राइंग रूम के दक्षिण पूर्व कोण अर्थात अग्नि कोण में रखना है। अगर असुविधा हो तो पूर्व दिशा में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि दीवार के बिल्कुल नजदीक हो। अगर घर में कुंवारी लड़की की शादी में विलंब हो रही हो तो उसके कमरे की दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में इसे रखें। मित्रों, इस तरह अपने घर के वास्तु दोष के निवारण हेतु आप अपने घर में बहुत कम खर्चे में इस चमत्कारी फेंग शुई लैंप को बना सकते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए नमस्कार।